So these are major observations based on the past 10 years trend analysis. अब मैं इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Let us talk about the questions based on basic knowledge. Okay, मैंने आपको बता तो दिया कि बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन आते हैं, बट उसका एग्जांपल क्या है. सो दिस एग्जांपल इज फ्रॉम 2021 UPSC prelims 2021. Okay, black cotton soil of India has been formed due to weathering off, and 4 options are there. Black cotton soil, जो काली मृदा है, जी काली माटी है, what is the formation process of that black cotton soil in India? And everyone knows how the black cotton soil is formed. If you read NCERTs, if you read the NCERT of class 10th, then you will know that the black cotton soil of India originates from the fissure volcanic rock. Am I correct? How many among you think that this question is based on basic knowledge? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये बेसिक नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है? और ये बेसिक नॉलेज, ये पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज NCERT में आपको मिलेगा, directly asked from NCERTs. Yes, Suyesh, very good. See, these questions, these type of questions can be tackled on the basis of NCERTs. NCERT इसीलिए पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है. और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, आने वाले डिस्कशन में आपको बताऊंगा, जो लिटरली NCERT बेस्ड ही आपको वो टैकल करते आएंगे. उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टडी या कोई स्पेसिफिक ऐसा स्पेशल रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. So this was example of basic knowledge. You just read the NCERT, you just revise whatever you have studied in your school life, you can solve those questions. Next question. Now, having talked about the black cotton soil, then let us discuss the questions based on applied knowledge. How the questions are asked on applied knowledge. Okay, हमने अभी अभी black cotton soil के बारे में बात की. ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात की, ठीक है. हमें सबको पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ मतलब कैसे प्रिपेयर होती है. व्हाट हाउ द ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रोड्यूस्ड? इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वोल्केनिक रॉक्स. ओके, एंड यू आल्सो नो दैट द बेसाल्टिक रॉक्स, द बेस मटेरियल फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल इज बेसाल्टिक रॉक. नाउ सी हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, हाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अप्लाइड नॉलेज इज आस्क्ड. सी, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2010 UPSC prelims. Tamil Nadu is a leading producer of mill-made cotton yarn in the country. What could be the reason? Mill-made cotton yarn का leading producer है तमिलनाडु. इसका रीजन क्या हो सकता है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा mill-made cotton तैयार होता है. इसका रीजन क्या हो सकता है? First aspect, black cotton soil is predominant type of soil in the state. Second, rich pool of skilled labor is available. अभी तमिलनाडु में मिल मेड कॉटन यार्न बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो सकता है? तो देखिए, सी, वन एस्पेक्ट इज जो हमें सबको पता है कि जो कॉटन है, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है? कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है. और अगर कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसी स्टेट में, तो हो सकता है कि वहां भी ब्लैक कॉटन सॉइल है. बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपका अप्लाइड नॉलेज काम आएगा. जो आपने एनसीईआरटी पढ़ के जो अप्लाइड नॉलेज कमाया है, तो अप्लाइड नॉलेज क्या कहता है कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो डेक्कन प्लेट्यू पे ही आपको मिलती है. जहां जहां डेक्कन प्लेट्यू है, जिस स्टेट में डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात, महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यहीं पे आपको ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है. और तमिलनाडु में दूर दूर तक ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं मिलती है. सो दिस इज योर अप्लाइड नॉलेज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. दोनों ने आंसर दिया, दोनों ने शायद गलत दिया. सो जिन्होंने आंसर दिया है रंजीत एंड प्रिया, सो डिड यू गेट माय पॉइंट? मुझे क्या कहना है आपको? कैन यू कनेक्ट विथ मी? जो पॉइंट मैं कहने जा रहा हूं आपको समझ में आ गया, रंजीत एंड अदर स्टूडेंट्स? नो, टू. इसका जो करेक्ट आंसर है 2 ओनली रहेगा. इसका जो करेक्ट आंसर है ये 2 ओनली रहेगा. फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट. तमिलनाडु में अच्छा लेबर pool available है, rich pool of skilled labor is available, so second statement is correct statement, but black cotton soil is not predominant type of soil in state. वहां कौन सी soil है? रेड soil है, ठीक है. ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है.
ये कोई मैं आपको नई बात नहीं बता रहा हूं, ये बेसिक चीज है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक नॉलेज एंड अप्लाइड नॉलेज. वन मोर एग्जांपल वी विल टेक अबाउट अप्लाइड नॉलेज. ठीक है, शायद एक एग्जांपल से आपको क्लैरिटी नहीं आई होगी. देखिए सेम 2010 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट रीजन टू कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक्स एज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट रीजन टू कंसिडर गोंडवाना रॉक्स एज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया. गोंडवाना रॉक्स को इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम मानने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? अभी इसका तो जो सही जवाब है वो सही जवाब है बी. करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन गोंडवाना रॉक सिस्टम. ओके, बट यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है इस क्वेश्चन को. मोर देन 90% ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल आर स्प्रेड ओवर देम. ठीक है, सो देखिए द रॉक सिस्टम और ब्लैक सॉइल इन दोनों को कनेक्ट किया गया है. सी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी, सो आपको वहां पे रॉक सिस्टम के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर मिल जाएगा. देयर इज अ डेडिकेटेड चैप्टर ऑन रॉक सिस्टम. एनसीईआरटी में डेडिकेटेड चैप्टर मिल जाएगा सॉइल और सॉइल टाइप्स के ऊपर. ब्लैक कॉटन सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, उनके प्रॉपर्टीज, उनका लोकेशन. ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपको इंडिपेंडेंटली डेडिकेटेडली एनसीईआरटी में मिल जाएंगे. बट इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसको अप्लाइड एस्पेक्ट पूछा गया है. जो रॉक सिस्टम वाले चैप्टर में आपने बेसिक नॉलेज गेन किया, सॉइल वाले चैप्टर में जो भी बेसिक नॉलेज आपने गेन किया उसको अभी अप्लाइड लेवल पे ले जाया गया है. सो दे आर आस्किंग द अप्लाइड नॉलेज. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप या फिर थम्स डाउन. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थम्स डाउन भी कर सकते हैं, मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा.